देश भर के 22 लाख से ज्यादा मेडिकल उम्मीदवारों के लिए आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक के आरोपों और छात्रों के जबरदस्त विरोध के बाद सरकार ने यह कड़ा फैसला लिया है। 3 मई को परीक्षा के कुछ घंटों बाद ही राजस्थान और कई अन्य केंद्रों से पेपर लीक की खबरें आने लगी थी। जांच एजेंसियों ने पाया कि मनीष यादव गैंग जैसे गिरोहों ने परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक कर दिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी और अब तक देश भर से 45 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एनटीए ने साफ किया है कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए इसे रद्द करना ही एकमात्र विकल्प था। इस पूरे मामले पर शिक्षा जगत के दिग्गजों की भी प्रतिक्रिया अब सामने आ रही है। मोशन एजुकेशन के सीईओ एनवी सर ने भी इस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने सरकार के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार का यह क्विक एक्शन सराहनीय है और एक अच्छा कदम है, लेकिन बार बार इस तरह की घटनाएं होना और परीक्षा का रद्द होना देश के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि भविष्य में परीक्षा प्रणाली को इतना मजबूत बनाना होगा कि छात्रों की मेहनत इस तरह दांव पर ना लगे। अपनी घटना है सर, ये नहीं होना चाहिए था, पर ये भी हमें समझना पड़ेगा कि 20 लाख बच्चों से ज्यादा का एग्जामिनेशन कराना पेन एंड पेपर पे, 2 लाख से लोग ज्यादा इसमें कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, 5,000 से ज्यादा सेंटर्स होते हैं, 550 के आसपास हमारे जो है इसमें सिटीज इन्वॉल्व होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसकी शुद्धता को बनाए रखना शायद इतना आसान नहीं है। पर कौन सही कौन गलत इस लड़ाई में मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद जरूर देना चाहता हूं कि बहुत क्विक एक्शन लिया गया है बच्चों के हित में। जैसे ही पता पड़ा कि हाँ घटना नहीं होनी चाहिए पर अपनी घटना हो चुकी, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था, ये सच है, बट अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या जो हमारा फर्स्ट किट होना चाहिए था सरकार द्वारा वो बिल्कुल सही लिया गया है। ये सच है कि बहुत फास्ट डिसीजन लिया गया है कि नीट दोबारा होना चाहिए। अब जो बच्चे हैं जो मुझे सुन रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस अपनी घटना जो हो चुकी है उसके लिए अब पैनिक ना हो। पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं बिल्कुल पैनिक ना हो, अपने माइंड को काम एंड कंपोज रखें। अगले एग्जामिनेशन में वो जीतेगा जो वास्तविकता में अपनी मनस्थिति को सही रखेगा। एनटी ने एक अच्छा काम और करा है कि उन्होंने बोला है कि दोबारा आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है उनके नोटिफिकेशन में, और उन्होंने बोला है कि आपको बहुत जल्द वो नई डेट और एडमिट कार्ड मुहैया करा देंगे। तो पैनिक ना हो, अपनी तैयारी वापस शुरुआत से तैयारी चालू कर दें। जैसे मैंने आपको बोला था, अपने पीवाईक्यूज करना चालू कर दें। जो पेपर हैं रोज जो वो 1-1 2-2 दिया करते थे उसकी दोबारा चालू कर दें। उनके पास बुक्स पेपर सब कुछ रखे हुए होंगे। तो बच्चों से कहना चाहता हूं जो अपनी मनस्थिति अच्छी रख लेगा वो उसका अगली बार डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा। पर जो इस एग्जामिनेशन कंडक्शन एजेंसीज हैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगला एग्जामिनेशन में हम इस तरह की अप्रिय घटना दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बिल्कुल देश हित में नहीं होगा। हाँ, सरकार ने बहुत जल्दी निर्णय लिया, इसके लिए वो जरूर बधाई के पात्र है। अब जो छात्र दोबारा परीक्षा में बैठेंगे उनके लिए कुछ जरूरी बातें हैं। आपको कोई नई फीस नहीं देनी होगी, आपका पुराना रजिस्ट्रेशन ही मान्य रहेगा। परीक्षा की नई तारीख और एडमिट कार्ड की जानकारी जल्द ही एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर साझा की जाएगी। परीक्षा और शिक्षा जगत से जुड़ी हर निष्पक्ष खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस मामले से जुड़ी अपडेट शब्दसाची आपको देता रहेगा। देखते रहिए शब्दसाची। धन्यवाद।